आइए हम अपने परमेश्वर खुदावन को धन्यवाद देते हैं। Psalms 118:24 says, "This is the day that the Lord has made; we will rejoice and be glad in it." सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर खुदावन ने आज का यह समय हमें दिया है। खुदा का कलाम कहते कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके वो अत्यंत महान कार्य के लिए, उसके वैभव के लिए, उसके ऐश्वर्य के लिए उस परमेश्वर खुदावन की शुक्रगुजारी कर। आज 21 अगस्त या आखिरी इस महीने का रविवार तथा आखिरी दिन है और हम विशेष आज की इबादत इस प्रकार है। शुरुआती दुआ सिस्टर सोना पवार, उसके बाद हम एक गीत गाते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। रिस्पॉन्सिव रीडिंग Psalms 103 सिस्टर रिसीविंग ने, इंटरसेसिव प्रेयर या मध्यस्थी की दुआ सिस्टर रेखा साठे, प्रेज एंड वर्शिप सिस्टर नीलिमा पेचर, स्क्रिप्चर रीडिंग प्रोवर्ब्स सिस्टर स्नेहा माली। और हम परमेश्वर के वचन में कुछ रिवीजन करेंगे। एग्जैक्टली प्रोवर्ब्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऑफरेटरी सॉन्ग सिस्टर एमा कुजूर, ऑफरेटरी प्रेयर सिस्टर जैतून माने और क्लोजिंग प्रेयर बेनेडिक्शन डॉक्टर जी। उसके बाद अनाउंसमेंट सेक्रेटरी के द्वारा होगी। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं और इस समय को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर खुदावन, हम तेरे हम सन्ना करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं खुदावन। Lord, we commit our life, especially this service, into thy mighty hand. We commit our hearts, we commit our thoughts, and also Lord, we especially pray as we begin this service, right from prayer, worship, intercessory prayer, reading of Psalms, and even sermon, every activity we commit into the mighty hand. We do pray even people, those who are on the way, help them so that they may able to come in time. Also I pray, O Lord, for as it is raining, and as you know the situation in Mumbai, but Lord, we pray and we commit this service in your mighty hand. Lead each one of us by your Holy Spirit and speak to us, O Lord. I do even commit all those who we have gathered here. Thank you once again for your presence and your guidance. In Jesus' most precious name we pray. Amen. एक गीत गाते हम सब मिलकर, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। न कोई खूबी है लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत, न कोई खूबी है न लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बहुत घटाए की है, रहे निकम्मे जफाए की है, हमने बहुत घटाए की है, रहे निकम्मे जफाए की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता
शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने, बंदों को तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। This is the song that we expect blessing and we need to come to the feet of Jesus Christ, who is our Lord and our Heavenly Father. इस समय हम एक भजन संहिता बारी बारी से पढ़ते हैं, Psalms 103, Psalms number 103। सिस्टर विद्या आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो उसमें है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूले। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काक के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब सेवकों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसकी तरैयों के ऊपर प्रबल है। विंध्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपनी तरैयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, और मैदान के फूल के समान होता है। और न वह अपने स्थान में फिर मिल सकता। परंतु यहोवा की करुणा उसके तरैयों पर युग युग, और उसका धर्म उसके नाती पोती पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके ऊपर चलते हैं। यहोवा ने तो अपनी सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है।
हे यहोवा के लोगों, तुमको तो ये भी हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य करो। Ito ang bojo. हे यहोवा की सारी सेनाओं के सर्वे, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा, ये सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन जो यहोवा का परमेश्वर खुदावन का वचन और हम गौर करते हैं यहाँ पे जिस प्रकार भजन संहिता 103, यह भजन संहिता परमेश्वर खुदा का स्तुति का भजन संहिता के साथ एक पर्सनल ब्लेसिंग का जिक्र यहाँ पे दाऊद राजा करता है। 1 to 5 speaks about the personal blessing, व्यक्तिगत आशीषों के लिए। 6 to 7 verse speaks about राष्ट्र पर उसकी आशीषों के लिए, how God blessed the country and the places। 8 to 14 we see that उसने किस प्रकार अपने मोहब्बत के द्वारा लोगों को क्षमा किया, और 15 से लेकर 18 पदों में हम देखते हैं कि द एवरलास्टिंग लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनंत प्रेम जिसका जिक्र किया है। एंड लास्ट जो पैसेज है 19 से लेकर 22 पर स्पीक्स अबाउट परमेश्वर की बड़ाई करता है तथा संपूर्ण विश्व को स्तुति करने के लिए आह्वान करता है। The psalmist inviting entire universe to glorify his heavenly Father। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। यह स्तुति का भजन हम हर एक के जीवन में खुदावन आशीषित करे। इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं। कुछ प्रार्थना विनंती मैं कहता हूँ। सिस्टर एमा को जो प्रार्थना कम फॉरवर्ड एंड प्रे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक गॉड फॉर हिज प्रेजेंस एंड प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन। परमेश्वर हमारे संग है। Praise God for his gift of salvation that we got through his son Jesus Christ। Let us also pray for our church and congregation. Pray for spiritual growth, unity and holiness in the church. Pray for healing, physical, emotional, spiritual in our church. Especially let's remember Uncle Pujur. Let's remember Brother Ritesh Pujur as well. और Sister Vidya, ऐसे तमाम there are number of people because of due to climate and the rain, number of people are not keeping well। Let's even continue to pray for Sangamitra। Let's also pray, remember our nations and our leaders। Pray for peace, justice and righteousness to prevail in our nation। Pray for wisdom, integrity and fear of God for every leader, especially president, vice president, prime minister and all the central minister, even every state chief minister as well। So let's commit all these prayer requests परमेश्वर के चरणों में हम रखते हैं। And also pray that every part of today's worship, the song leading, word of God, which will glorify our Heavenly Father। So I request Sister Emma Pujur to come forward and pray। Let us look to God in prayer. Merciful God, Heavenly Father, we thank you for giving us this beautiful day to be able to come here to worship you, to give glory and honor to you, Lord. Thank you for your protection throughout the night. And thank you for all the blessings that you have bestowed upon us, Lord. This morning, Lord, we thank you for
being our Savior, Lord. Because of the blood of Jesus Christ that we could have this eternal life. We give glory and honor to you for all the sacrifices that Jesus Christ has done for us. Lord, we don't deserve, we never deserve your love, your kindness, and your mercy upon us. Yet, you love us so much, and you still care for us so much. Lord, we give thanks to you for being our God, being our Savior. Lord, this मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उस पर अपना खून बहाया, उस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया था, सारा चुकाया था, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
पर भी शुक्रिया करना, हम पर भी शुक्रिया करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। सूखी आराधना ऊपर जाती है, all stand with action, नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। इनकी प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन में स्तुति ऊपर जाती है, धन्यवाद कर उसकी महिमा होती है। धन्यवाद कर उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हृदय को इकट्ठा होकर उस परमेश्वर खुदावन को उसके चरणों में, जो किस पर में जैसा खुदावन कोई नहीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं।
राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर खुदावन, हम उस परमेश्वर खुदावन को शुक्रगुजारी करते हैं, उसे होशाना कहते हैं। गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए जीवन के साथ हर दिन के लिए उसकी करुणा हमारे जीवन में है, उसकी मौजूदगी हमारे जीवन में है, उसकी मौजूदगी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में है। जब पवित्र आत्मा खुदावन हमारे जीवन में उपस्थित है, वो हमें अगुवाई करता है। आइए इस गीत को हम गाते हैं। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। आइए उसके घुटने टिकाकर उस परमेश्वर के चरणों में हाथ उठाते हैं। वो परमेश्वर हमें विशेष उसकी अगुवाई करता है। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, Yes Lord, thank you Jesus for your Holy Spirit। तेरे पवित्र रूह बात के लिए खुदावंद हम शुक्रगुजार। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य और तू ही जीवन खुदावंद है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य
में से खुदावंद ने हमें बनाया। हम अगला एक और गीत गाते हैं, अनोखा प्यार उस परमेश्वर का हमारे जीवन में। एक बच्चा बालक आइए प्रार्थना और अंदर इस गीत को गाते हैं। अपने ही रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है मेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर ने हम पर किया है और इतना अविनाशी जीवन उस खुदा ने अनंत विराट के संग हमें दी है। अविनाशी और अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ, स्वर्ग में धन्य मेरी संता, पाएंगे यीशु से जलाएगा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जिस परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अगुवाई के लिए, होपा के द्वारा चलाने के लिए। अगला समय और आने वाला वचन हम आपके चरणों में रखते हैं, हर एक को अगुवाई कर यीशु के मीठे प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन।
क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में डाले हैं. आई थिंक आज हम आखिरी प्रोवर्ब्स के बारे में देखेंगे. फ्रॉम कमिंग संडे वी विल स्टार्ट विद सम अदर सब्जेक्ट. तो नीति वचन की किताब अभी कितने लोगों को हिंदी इंग्लिश में लिखा है और मराठी में समझ में आएगा ना, क्योंकि बहुत मेरे को और समय लगेगा करने के लिए. 2 भाषा में किया है. और क्योंकि इवन जो TWR जिसके तहत हम एग्जाम लिखते हैं वो पहले हिंदी में इंग्लिश में करते हैं, फिर वो गूगल ट्रांसलेशन करते करते चला जाता है. इसलिए हिंदी मराठी समझ में कई बार तकलीफ हो रही है, बराबर ना. तो यहाँ पे कुछ वचन मैं पढ़ता हूँ, उस पर कुछ हम रिवीजन या कुछ मनन करेंगे. और आज का शीर्षक उस प्रकार रखा है, लिविंग वाइजली इन गॉड्स फियर, बिकॉज दिस इज द मेन कीवर्ड्स इन प्रोवर्ब्स. तो हम गौर करते हैं कि ट्रू विजडम बिगिंस विद फियरिंग द लॉर्ड एंड लीड्स टू राइचियस लिविंग इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ. तो हम गौर करते हैं कि जो सच्ची बुद्धि और ज्ञान है वो खुदावन के भय में. अब ये भय, व्हाट काइंड ऑफ फियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम गौर करते हैं कि आज का जो है अध्याय 1 में 7 पद, that is very important and that is the key verse. Chapter 1 verse 7, it's the key verse. Then another important verse, chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all. है ना, क्या है वो? तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना रखना. And then he will make your path straight. है ना, वो तेरे रास्तों को सीधा कराएगा. 10वां अध्याय का 11 पर अगर कुछ लिख रहे तो लिख के लो, बिकॉज दिस विल बी इम्पोर्टेंट. जो भी मेरे हिसाब से लगता है कि इम्पोर्टेंट आएगा उस पर ही आज मैं सरमन देने वाला हूँ. गर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है. हाँ, दिस वेरी इम्पोर्टेंट. जो 10वां अध्याय का 11 वर्ष 10-11 14:34 someone can read. That is also very important. जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है. Yes, 14:34. जाति की बढ़ती धर्म से ही होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है. 27:17 ये भी काफी महत्वपूर्ण है. एंड 31:10 आखिरी पद, आखिरी अध्याय का. भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है. उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है. ये 27 अध्याय का था ना. ये 30 का 10, 31 का 10. अच्छा, 27:17 जैसे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है. जो पिछले दफा हमने देखा था. सो देयर आर नंबर ऑफ वर्सेस. एक व्यक्ति ने नई गाड़ी खरीदी की और उसमें जीपीएस लगाया, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट. पूर्ण एंटायर 31 चैप्टर यहाँ पे जिस बात को गौर कर रहे हैं, उद्देश्य परमेश्वर का था कि एक गाइडेंस. कई बार मैं गाड़ी में जाता हूँ, आई स्टार्ट जीपीएस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द वॉइस इज 0. तो जीपीएस हमें दिखाता है, लेकिन अगर आवाज नहीं आई, इफ यू डोंट लिसन दैट लेडीज वॉइस ना जो गाइड करती है, आफ्टर 300 मीटर टेक लेफ्ट एंड राइट, द जीपीएस वी मे गेट कंफ्यूज, बट एटलीस्ट वी शुड हियर दैट. कई बार मैं खुद रॉन्ग दिशा में गया बिकॉज आई कुडंट हियर दैट. मैंने वो साइलेंट मोड पे रखा था. जिंदगी में भी वी सी द सिमिलर थिंग. दिस प्रोवर्ब इज लाइक जीपीएस, बट व्हेन यू रीड वी शुड आल्सो हियर, है ना, गॉड्स वॉइस. परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है. नॉट जस्ट रीडिंग, बट व्हाट गॉड इज टॉकिंग विथ यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए
इस प्रकार का निर्देश, इस प्रकार की आज्ञा है कि जब हम इसको पढ़ते हैं लेकिन नहीं सुनते हैं, दैट इज यूजलेस। तो इसलिए देन वी मे गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, और हमारा जो इफ वी इग्नोर गॉड्स वॉइस वी विल एंड अप इन अ लॉस्ट एरिया, एक गुमशुदा जगह हम जा सकते हैं। पूर्ण एंटायर प्रोवर्ब 1 to 31 चैप्टर अगर हम ये देखिए 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, ओनली 5 सब्जेक्ट। पहला है फियर ऑफ द लॉर्ड विच इज द फाउंडेशन ऑफ विजडम। पहली बात हम गौर करते हैं, नींव जो है यहोवा का भय है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द फाउंडेशन ऑफ विजडम। और 1:7 में जिसका जिक्र है, that's what I said, that is the important verse. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. ये वचन भी आपको याद होना चाहिए if you are writing exam, whether you write or you do not write, but this is good for our understanding and we can. Fear means what exactly? When you see ghost, है ना, तो हम that is also fear. When you see suddenly कोई व्यक्ति गन लेके आ गया है सामने और नाइफ लेके आ गया, that is also fear. But what kind of fear? In Hebrew भाषा, Hebrew language जो सोलोमन बात कर रहा है, तो fear means reverence, respect and obedience. यहाँ fear का अर्थ है जो मैं बोल रहा हूँ, what does it mean fear? अगर शायद एग्जाम में आ भी सकता है, what type of fear is that? It is a reverence, it is respect and it is obedience. यानी आदर, सम्मान और आज्ञाकारिता, that is equivalent to fear. है ना? ये उलटा कैसे दाखवलं नाही? हाँ? फिअर एकदम दाखवलं आणि हाँ, तो फियर चा अर्थ आहे असं फियर नाही होगा, आई विल गेट हाँ, हर्ट, हाँ, नॉट दैट फियर. not that. सो सोलोमन इज टॉकिंग अबाउट दैट फियर. फियर मीन्स आदर. अगर परमेश्वर को आदर नहीं देते तो वी डू नॉट फियर द लॉर्ड. If we do not give सम्मान, if we do not respect God, then we don't fear Lord. If we don't obey, that means we do not fear Lord. तो हम गौर करते कि ये तमाम बातें, when Solomon talk about fear of the Lord, उसका अर्थ ये होता है reverence, respect and obedience. Without God, our wisdom is empty. है ना? परमेश्वर के बिना हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि व्यर्थ है ना? If we do not have a God in our life, अपने जीवन में परमेश्वर नहीं है, there are number of atheist people in this world, है ना? They do not believe in God. वो परमेश्वर या किसी पर विश्वास नहीं करते हैं कि कोई शक्ति, कोई आत्मा, कोई परमात्मा हो. हम what we learn from this पहली बातों में 1 verse 7 जो कहता है कि यहोवा का भय ज्ञान का मूल है. क्या मेरे निर्णयों में परमेश्वर का आदर झलकता है ना? सो व्हाट वी लर्न, डू माय चॉइसेस रिफ्लेक्ट गॉड्स ऑनर. व्हाटएवर चॉइस in our personal life, in our family life, in our social life, in our church life, जिंदगी के हर एक निर्णयों में क्या परमेश्वर को हम गौर करते हैं, उसको उसका आदर झलकता है कि हमने लिए हुए निर्णय, वेदर हमारी शादी की हो, वेदर हमारे बच्चों के बारे में हो, वेदर अबाउट आवर फैमिली मैटर्स हो, एनी डिसीजन, अपने काम के बारे में, अगर इसमें परमेश्वर का आदर नहीं झलकता है तो हम गौर करते हैं, सोचने की जरूरत है. दैट इज द मीनिंग ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड, चैप्टर 1 वर्स 7. तो पहली बात हम देखते हैं चैप्टर 1 वर्स 7, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द फाउंडेशन ऑफ विजडम. नींव है यहोवा का भय, नींव. और हम गौर करते हैं कि अगर नींव सही है तो एवरीथिंग इज ओके. अगर नींव, बुनियाद, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं, हमारी बुनियाद किस प्रकार की है. दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम देखते हैं, जो 3 अध्याय का 15वां पद, विजडम वर्सेस फूलिशनेस. सोलोमन पहले कुछ बातों में जिस प्रकार वो जिक्र कर रहा है, fear of the Lord and many things he has given. The second thought Solomon wanted to specify here, wisdom versus foolishness. ज्ञान और मूर्खता या ज्ञान बनाम मूर्खता का जिक्र वो करता है. तो ये तमाम इसमें 1 से लेकर 31 पद में फियर ऑफ द लॉर्ड आ रहा है. 1 से लेकर 31 अध्याय में विजडम वर्सेस फूलिशनेस, दिस आल्सो
you will see always, हर एक अध्यायों में you will see. और इसलिए तीसरा अध्याय का 15वां पद कहता है wisdom is more precious than jewels, है ना? ज्ञान जो है मोतियों से भी अधिक उत्तम है। और चैप्टर 1 वर्स 7 में जिस प्रकार लिखा, fools reject the instruction, जो मूर्ख है वो परमेश्वर को ना आदर करता है, उसकी आज्ञा मानता है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा को वो ठुकराता है। Even chapter 26 verse 11 also says fools repeat their mistakes. 26 verse 11 कि एक जो मूर्ख है व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर के हर रिपीटेडली he will make the same mistake. तो पहली बात यहाँ पे उस बात को देखते कि मूर्ख शिक्षा से बैर रखता है, जो खुदावन की शिक्षा से। मूर्ख व्यक्ति अपनी भूल को बार बार दोहराता है। ये बातों को हम गौर करते हैं। What we learn from this second thing that क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर का ज्ञान ढूंढ रहा हूँ या पुराने गुनाहों जो उसको दोहरा रहा हूँ, है ना? It's very important. Am I seeking God's wisdom daily or repeating old sin? क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर की ज्ञान को प्रतिदिन, इट्स नॉट ओनली वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ और वंस इन अ वीक, प्रतिदिन की बात कर रहा है कि परमेश्वर के ज्ञान को मैं क्या कर रहा हूँ, खोज रहा है। इसके खुदा बताएगा परमेश्वर के वचन की खोजी हो एंड यू विल गेट ऑल द ब्लेसिंग दैट गॉड वांटेड टू गिव अस। तो ये बात हमें सोचने की, तो क्या हम रिपीटेडली स्टिल लिविंग इन ओल्ड sin, पुराने गुनाहों में आज भी हम उसी में चल रहे हैं? तो पहली बात फियर ऑफ द लॉर्ड, और दूसरी बात सोलोमन पूर्ण इसमें ये 5 बातें रखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट। दूसरा मुख्य मुद्दा है विजडम एंड फूलिशनेस, ज्ञान और मूर्खता। तो 2 लोगों का जिक्र वहां करता है। तो तीसरी बात हम देखते हैं राइचस वर्सेस विकेड, है ना? धर्मी और दुष्ट व्यक्ति। सो सोलोमन राजा इन तीसरी बात इसमें रख रहा है धर्मी वर्सेस धर्मी बनाम दुष्ट, एक राइचस व्यक्ति और विकेड व्यक्ति। 14वां अध्याय का 34 वचन जिसमें हम गौर करते हैं, वहां पे लिखा है, इफ वी रीड चैप्टर 14 वर्स 34, समवन कैन रीड। जाति की बढ़ती धर्म से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। Righteousness exalt a nation, that is what सोलोमन यहाँ पे कह रहा है कि जो धर्म जाति के महान बनाता है, यहाँ पे कि हमारा राइचस जीवन, हमारा धर्मी जीवन देश को ऊंचा करता है और बड़ा करता है। और इसलिए हम गौर करते हैं इवन 28 अध्याय का पहला पद, उसके द राइचस आर बोल्ड एज अ लायन, जो धर्मी है वो निर्भीड रहेंगे, शेर जैसे निर्भीड रहेंगे, सिंह जैसे निर्भीड रहेंगे। इतना ही नहीं, 10वां अध्याय का 11वां पद अगर पढ़ते हैं, we see that their wounds bring life, their words bring life, their words bring life, उनके वचन है, उनके शब्द जीवन लाते हैं। If we read chapter 10 verse 11, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों के मुंह से मुंह छा लेता है। तो यहाँ पे ही कंपेयरिंग राइचस वर्सेस विकेड पीपल, जिस प्रकार हम गौर करते हैं, यानी अगर हम दुष्ट है, दुष्ट लोग देश की प्रगति नहीं कर सकता है, बराबर ना? दुष्ट लोग उस शेर की से निबिड़ नहीं, वो डरपोक होते हैं, वही वो बता रहा है। और इतना ही नहीं, दुष्ट लोगों से जीवन बेहतर नहीं होता, बल्कि राइचस धर्मी लोगों से 10वां अध्याय का 11वें पद के अनुसार देयर वर्ड्स ब्रिंग लाइफ, उनके शब्द, उनकी वाचा, और हम गौर करके तमाम बातें केवल और केवल सोलोमन राजा तो तमाम विजडम अगेन इज टेकिंग बैक कीवर्ड्स, फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय, वो ज्ञान का उगम है परमेश्वर का। तो यही मेन मुद्दा यहाँ पे हम गौर करते हैं। व्हाट हाउ वी अंडरस्टैंड दिस, किस प्रकार लिव बोल्डली विथ इंटीग्रिटी इन दिस करप्ट वर्ल्ड। हम करप्ट दुनिया में हैं, है ना? सोलोमन राजा के समय में भी करप्शन था,
है ना। जैसे हम देखते हैं कि सृष्टि की निर्मिति के बाद जिस प्रकार नूह के लोगों के जो थे उन्होंने जो गुनाह किए, और हम देखते कि खुदा ने इस दुनिया को पानी में डुबा दिया है ना। उसके बाद जो लोग आए, दे आल्सो स्टार्टेड द सेम थिंग। इवन टुडे करप्शन हर एक देश में, हर एक जगह है। हाउ वी लिव इस जगत में, करप्ट वर्ल्ड में, हमें परमेश्वर कहता है कि भ्रष्ट संसार में एक निर्भीक और ईमानदार जीवन जीने के लिए अगुवाई करता है। इसलिए वो शेर का या सिंह का उदाहरण देता है। The fourth things what we see here, 18वां अध्याय और 21वां पद, 18 अध्याय का 21वां पद, पावर ऑफ स्पीच, हमारे जबान, हमारी वाणी की शक्ति। There is a power in our speech, power to destroy, to power to build। पावर, सामर्थ्य या शक्ति जो बना भी सकती और बिगाड़ भी सकती है। तो इसलिए 18वां अध्याय 21वां पद क्या कहता है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम लेना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, तो लाइफ एंड डेथ आर इन द टंग, दैट इज व्हाट द सोलोमन सेज हियर। वो कहता है कि जीवन और मृत्यु अपने जबान पर, अपने जीभ पर है। एक जीवन और मृत्यु लाना या किसी को देना। यहाँ पे हम गौर करते कि अवर जेंटल वर्ड्स ब्रिंग पीस, हमारे मुलायम या कोमल शब्द शांति प्रस्तावित करती है। और हम गौर करते हैं हमारे शब्द जिस प्रकार है उस प्रकार शांति अशांति हमारे जबान पर है ना, कि हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। इसका 15 अध्याय के 1 पद में सोलोमन राजा लिखता है, 15:1 में, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे दोनों बातों का जिक्र क्या है कि जेंटल वर्ड, कोमल शब्द, और तुम्हारा कटु शब्द है ना, बिटर वर्ड। 25 अध्याय के 11 में पर 25:11 वर्ष में, a timely word is like a golden apple। 25 अध्याय का 11वां पद, जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। तो यहाँ पे हम गौर करते हैं स्पीक ब्लेसिंग, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, आशीषों की भावना लोगों की, नॉट ओनली परमेश्वर लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस जहां हम रहते हैं, कार्य करते हैं, हमारी जबान किस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं। एंड देयरफॉर व्हाट हाउ वी अप्लाई स्पीक ब्लेसिंग नॉट कर्सेस। हमारे जबान से, हमारी वाणी से, हमारे विचारों से हम लोगों के लिए बेहतर सोचे, बेहतर बात करें, ना कि किसी के लिए हम शाप या किसी के लिए बुरा सोचे। यह सोलोमन राजा कहता है। और ये तमाम बातें अगेन ही इज टेकिंग टू फियर ऑफ द लॉ, वही उसका, क्योंकि इसके वो कीवर्ड्स है चैप्टर वर्स 7, उस पर आधारित पूर्ण 31 अध्याय तक सभी वही बातें हैं। 5वीं बात वी सी अबाउट द फैमिली एंड रिलेशनशिप। पूर्ण मुद्दा है फैमिली एंड रिलेशनशिप, परिवार और परिवार के अंदर संबंध। ना व्हाट इज एवरीथिंग इज फैमिली, हमारा वैयक्तिक परिवार है। When few family come together, that is also family. When church, as we gathered here, that is also family. As a society, we are together as a family, है ना। When you go for work, काम पे जाते हैं, the काम के colleague is also, it is like a family. तो अपने family और relationship, that is also very important. 22 chapter verse 6. लड़की को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसका चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उसे न हटेगा। Simply Solomon said, train children in God's way। अपने बच्चों को परमेश्वर के राह में चलने के लिए सिखाए। हर एक बालक को। तो हम गौर करते कि हम बोलेंगे बड़ों को क्या, पहले बालक सीखेंगे तो वो बड़े होते बाद में, है ना। अगर प्रत्येक पेरेंट्स ने, माता पिता ने अपने बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान दिया, ट्रेन चाइल्ड इन अ गॉड्स वे, हर एक बच्चों को परमेश्वर के तहत या परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अगर सिखाया, तो हम गौर करते कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे चर्च का, हमारे परिवार का
हर एक व्यक्ति एक बेहतर व्यक्ति हो सकता है। और इसलिए 31:10 में इज टॉकिंग अबाउट महिलाओं के बारे में वो गौर करता है ना। 31:10 ऑलरेडी वी रेड दैट अ वर्चुअस वाइफ इज मोर प्रेशियस देन ज्वेल्स। गुणी स्त्री मोतियों से भी अधिक मौल्यवान है। इट्स नॉट ओनली वाइफ, इट्स टॉकिंग अबाउट विमेन। महिलाओं के बारे में यहाँ पे सोलोमन उस प्रकार बात कर रहा है कि एक गुणी स्त्री, गुणी का अर्थ क्या है? अगेन फियर ऑफ द लॉर्ड। सी सोलोमन ने सारे बातों को उधर ही कनेक्ट कर रहा है। एवरीथिंग जो 5 बातें मैंने कही, ये तमाम 5 बातें सोलोमन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको गौर कर रहा है। 27 अध्याय का 17वां पद कहता है कि मित्र एक दूसरे को अगुवाई करते या तेज करते हैं क्या? तो यहाँ पे मित्र, इसलिए मैंने कहा इट्स नॉट फैमिली, इज नॉट ओनली होम, इट इज चर्च, इट इज सोसाइटी, इवन आवर वर्क, जहां जहां हम है, दैट इज एज अ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये तमाम बातें हमारे रिश्ते को यहाँ पे सोलोमन राजा अगुवाई कर रहा है। तो हम गौर करते हैं यहाँ पे आशीष के वचन हमें बोलने चाहिए। वो हमने देखा परिवार और मित्रता को आत्मिक रूप से हमें मजबूत बनाने की जरूरत है। 5 बातें सोलोमन राजा इस पूर्ण एक चैप्टर 1 to chapter 31। पहली बात, द मेन सब्जेक्ट इज फियर ऑफ द लॉर्ड विच इज द फाउंडेशन ऑफ विजडम। यहोवा का भय, वही परमेश्वर का भय, वो ज्ञान का नींव है ना। तो हम गौर करते कि वो पहली बात हमने देखी। दूसरी बात हमने गौर की इस पूर्ण इसमें विजडम एंड फुलिशनेस, ज्ञान और मूर्खता। तीसरी बात हमने गौर किया है राइचियसनेस वर्सेस विकेडनेस, धर्मी जीवन और दुष्ट जीवन, इसका कंपैरिजन पूर्ण इसमें है। और चौथी बात हम देखते हैं पावर ऑफ स्पीच, जबान या वाणी या शब्द के ताकत या शक्ति किस प्रकार है, उसमें भी उसने कई बातों का कहते। तो मेन में टॉप तो कोमल और कटुता है ना। ये एक पॉजिटिव नेगेटिव जो शब्द है वो ऑलरेडी उसमें दिए हैं। When we study on this, definitely आप बहुत कुछ 70% समझ गए तो you can write 70% because options will be there। और 5वीं बात about the family and the relationship, इन तमाम बातों का जिक्र सोलोमन राजा ने यहाँ पे हम गौर करते हैं किया है। एक्चुअली कितने लोगों ने पता नहीं वो कुछ देखा है, तो कितने लोगों को कुछ समझा मुझे याद नहीं है। कितने लोगों ने कुछ उस तमाम इसमें गौर किया है क्या? एटलीस्ट who is the कौन है लेखक? सोलोमन राजा एंड अपूर। कितने लेखक है? 3 लेखक। हाँ, कौन लेखक? कौन से 3 लेखक है? अपूर और सुलेमान राजा, अपूर, तीसरा Lemuel, King Lemuel। Actually, that is very important. King Lemuel is one of the writer। 31 किसने लिखा है? चैप्टर 31 मैं पूछ रहा हूँ अभी। आई एम आस्किंग क्वेश्चन, सो दे माइट आस्क यू। हाँ, या मदर के बारे में जो लिखा है उसको किसने अगुवाई? कौन? सोलोमन राजा की माँ ने या अकूर के माँ ने या लमुएल के माँ ने? लमुएल। पक्का? लमुएल। King Lemuel's mother teaching। किंग लमुएल का 31 ना। लमुएल का राजा का प्रभावशाली वचन, फर्स्ट वचन, पहिलंच वाक्य, पहिलंच वचन। हाँ देखो, पहले जो क्वेश्चन आया था, आ सकता है क्योंकि पहिलंच वचन। हाँ पहिलेच वचन पहिलंच वचन। क्या लिखा था? क्या लिखा है उधर फर्स्ट वचन? लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाया। हाँ, that is very important. Most probably from where he has learned. इस
उसका माता का नाम उधर ऑलरेडी दिया है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन है एंड मोस्टली आई हैव गिवन द पैसेज स्क्रिप्चर। अगर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे जब आपको मिला आप घर में जाकर पढ़ो और करो, लेकिन ओवरऑल जो 5 बातें मैंने कही वो 5 बातों को याद करो। द एंटायर प्रोवर्ब्स इन 5 बातों पे है एंड द की वर्ड्स 1-7 if you do mistake in that means that is very dangerous, है ना। तो ये तमाम बातों को और हमने ऑलरेडी गौर किया है, जो भी आज के लिए हमने लर्न किया है। परमेश्वर खुदावन हम हर एक को विशेष आशीषित करें और जो 5 बातें हमने सीखी है, एक उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूँ। एक बुद्धिमान और एक मूर्ख दोनों लोग को बीज दिया गया है, कुछ बीज बोने के लिए। मूर्ख व्यक्ति ने लापरवाही से उस बीज को फेंक दिया और प्रतीक्षा की, पर उसमें से कुछ नहीं उगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसके पास विजडम था, उसने उस बीज को जमीन में अच्छे से गाड़ा, उसकी रक्षा की और उसने मेहनत की उस पर और उसने भरपूर फसल पाई, है ना। दिस इज व्हाट द सोलोमन का भी इस बात को गौर कर रहा है कि नीति वचन, द प्रोवर्ब्स इज गॉड सीड। द एंटायर 1 to 31 chapter is God has given us those seeds. If we apply it properly, our life become fruitful. That is what the Solomon wanted to say. कि अगर उस बीज को हम सही मायने में अपने हृदय में बोते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, then we will definitely see the fruitful life in our अपने जीवन में, वैयक्तिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, तमाम बातों में। इसका मतलब I cannot say that you will not have any difficulty, but fruitful life we will experience which God has for us, जो परमेश्वर खुदावन ने अपने पास रखा है। तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम इस बीज को बोए और उसको मेहनत करें, अपने जीवन में अप्लाई करें, तो हम फलवंत जीवन जरूर पाएंगे। आइए इस समय हम परमेश्वर खुदावन के चरणों में प्रार्थना में जाते हैं। एंड एक क्वेश्चन आज के सरमन के अनुसार चैप्टर 1 to 31, आर वी लिविंग एज द वाइज और द फूल? हाँ, ये प्रश्न हम हर एक के लिए है कि क्या हम अब तक बुद्धिमानी से या मूर्खता से जीवन जी रहे हैं। If we choose to fear the Lord, then only we can walk in wisdom. अगर हम चुनते हैं यहोवा को, उसके भय मानते हैं, तो हम परमेश्वर के भय में जी सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते इस वचन के लिए और खुदावन हमारे दैनिक जीवन में प्रभु चलने के लिए ज्ञान और बुद्धि आप हमें प्रदान करें। खुदावन help us to fear you and guard our tongue. हमें आप पे भय में और अपने जबान पर कंट्रोल रखने के लिए अगुवाई। Help us to live righteously. हमें धर्मी जीवन जीने के लिए अगुवाई करो। And help us to build a godly family. हमें एक ऐसा परिवार जो आत्मिक रूप से मजबूत है, हमारा परिवार हो, हमारी कलीसिया हो, हमारा समाज हो और हमारा देश हो, इन तमाम बातों में खुदावन हमें हर दिन प्रतिदिन राहों में जो ज्ञान चाहिए वो केवल आप देते हैं। तो खुदावंत इस 1 से लेकर 21 अध्याय सोलोमन राजा जो 5 महत्वपूर्ण मुद्दों को, विषयों को उसने बेखुदी से अलग अलग चैप्टर में रखा है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत इस किताब के लिए और अगुवाई के लिए। जो तमाम लोग आने वाले दिनों में इस पर एग्जाम लिखने, उन्हें भी खुदावंत घर में भी हम उस पर मनन करें, अध्ययन करें और समझ ले खुदावंत, ताकि सिर्फ एग्जाम में लिखना नहीं बल्कि हमारे जीवन में अगर इस बीज को हम बोते हैं तो हम सही में फलवंत जीवन जिएंगे, अनुभव करेंगे, क्योंकि यह तेरा वादा है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से, आमीन।
Praise the Lord. I'm going to sing a song called You Say. So if any one of you knows this song, you can sing along with me. And if you don't know the song, you can just read the lyrics and understand. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Who are you? Say I'm loved when I can feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I'm held when I am falling short. When I don't belong, you say I'm yours. I believe, oh I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, you say I'm loved when I can feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I'm held when I am falling short. When I don't belong, you say I'm yours. I believe, oh I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Ooh, oh, and you say I'm loved when I can feel a thing. You say I'm strong and I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. When I don't belong, you say I'm yours. And I believe, oh I believe what you say of me. I believe, oh I believe, yes I believe what you say of me. I believe. Praise the Lord. थैंक यू सिस्टर फॉर ब्यूटीफुल सॉन्ग. आणि हमने गौर किया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक बड़े कॉन्सर्ट में है ना. I think it is necessary for us, our church, to plan and make one church cassette album. So,
Sister Emma can decide that, है ना? We can, church can sponsor, I guess, है ना? Church should sponsor entire method. So we all can contribute and sponsor. We plan for that. ठीक है, किसी के पास अच्छा उस सिस्टर जैतून आगे आकर प्रार्थना करेंगे। जो हमने गाने गाए वो आपकी स्तुति की है खुदावा, और जो हमने बाइबल पढ़े बाइबल के अनुसार हम चले खुदावा, वैसे होने दे खुदावा हमारे जीवन में खुदावा। जब जिन्होंने नहीं डाला था उनको सभी को आशीष और अनुग्रह से कुछ खुदावा कर दे, जिन्होंने पाई डाला जिन्होंने गान डाले हमने अन्य कानों से गान दिया, हमको सभी को आशीष और अनुग्रह से भरपूर से भर दे खुदावा। एक छोटी दुआ आपके चलिए आगे का समय में आपने अपने देती हूँ। माता तो सर्वांचा यान मात्याला तोची आपुला तारणारा यास्तवा त्याला ख्रिस्त माता तो सर्वांचा यान मात्याला तोची आपुला तारणारा यास्तवा त्याला तो राजांचा राजा येशू अमृत आनंदाचा तो राजांचा राजा येशू अमृत आनंदाचा अगमंत्री देव समर्थ तुला सनातन अमुता ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान माझ्याला तोची आपुला तारणारा यास्तवा त्याला ख्रिस्त दाता शांती प्रीतीचा अमृत आनंदाचा ख्रिस्त दाता सर्वांचा अमृत आनंदाचा एकच वैद्य रमणीय दरमयानो जाता ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान माझ्याला तोची आपुला तारणारा यास्तवा त्याला त्याचे व्हावे मनी जयाच्या स्वीकारा हो त्याला त्याचे व्हावे मनी जयाच्या स्वीकारा हो त्याला जगदोतारक जीवन सत्य आळवा नित्य दयाला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान माझ्याला तोची आपुला तारणारा यास्तवा त्याला। या हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरे तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आज यह दिन प्रभु तेरा दिन हमें दिया और 1 तारीख से लेकर आज 21 तारीख ये हर दिन आपने हमें अगुवाई की, इसलिए हम शुक्रगुजार करते हैं। प्रतिदिन हमारे राहों पर आपने हमें अगुवाई की, जिंदगी के चढ़ाव और उतार पे भी परमेश्वर आप हमारे संग थे और रहेंगे, ये आपका वादा है। खुदावंद आज की इबादत को तूने आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। एवं नीति वचन से जो भी हम संक्षिप्त में पूर्ण नीति वचन के बारे में एक उद्देश्य मकसद जो आपका जगत के प्रति और जगत के तमाम लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, हमारे कृति और विचारों के प्रति, हमारे संबंध के प्रति और परमेश्वर हमारा आपके प्रति जो आदर और सम्मान, इन तमाम बातों को जो हमने गौर किया हमारे जीवन में हम लागू करें, अमल करें, ताकि हमारा जीवन फलद्रुप फ्रूटफुल रहे। तो धन्यवाद देते उस बातों के लिए। तमाम हमारे कलीसिया के जो लोग
आज बिस्तर पे या बीमार है या उन्हें चंगाई की जरूरत है, उन हर एक को परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा स्पर्श करे, ताकि परमेश्वर तेरा जलाल और तेरा महिमा उनके जीवन द्वारा होवे। जो आ न सके उन्हें भी परमेश्वर अगले महीने, अगले सप्ताह में आने के लिए, ताकि तेरे हम संग कर सके। मैं फिर से शुक्रगुजार करते हैं, ये संपूर्ण इबादत को तूने आशीषित किया। आदर महिमा करो आपके चरण मिलाते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज भी माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहसंगति हम सब के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे, आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत ये मुझ में, रूही दायित्व मुझको चलाए, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन। थोड़ी देर बैठेंगे हम, कुछ अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट सुनेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो फ्रूट ड्राइव हमने लास्ट वीक किया नहीं था, तो ये वीक में हम लोग फ्रूट ड्राइव को वी विल कंप्लीट दैट फ्रूट ड्राइव। और सितंबर में हम लोग को वो ड्राइव्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है। बैंड्रा फीस्ट जब हो रहा है 14 से 21, प्लीज़ अपने नाम दीजिए। और यूथ संडे भी मनाया जाएगा ऑन द 28 सितंबर को यूथ संडे है, और ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन 14 to the 21st of September, 14 to 21st। एंड नेक्स्ट संडे को ये जो पास्टर साहब ने अपने को जो क्विज का पेपर दिया है, वो नेक्स्ट संडे को आप लोग को सबमिट करना है। जस्ट टू मूव वेयर वी स्टैंड। थैंक यू।